अरे अज्ञानी हैं आप। सम्राट चौधरी तो हमको लगता है हिंदी तो पढ़ लेते हो, अंग्रेजी में मान लीजिए दिख तो होता होगा उनको। ये कितना बड़ा अज्ञानी है। अब ऐसे लोग के हाथ में बीजेपी का बागडोर है। लोक आस्था का महापर्व छठ की समाप्ति होने के बाद बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ऐसे में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से अगर बिहार संभल नहीं रहा है तो इस्तीफा दे दे। उन्होंने इतना तक ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बिहार अब अपराधी चला रहे हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं, बात करेंगे। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? सम्राट चौधरी तो हमको लगता है हिंदी तो पढ़ लेते होंगे, अंग्रेजी में मान लीजिए दिख तो होता होगा उनको, तो उनको ये पढ़ना चाहिए ना। ये पत्र जो है 15 पेज का, लखीसराय में जिस सनकी ने सामाजिक पाप किया है उसी का यह पत्र है और ये सर्वविदित है, पूरा क्षेत्र जानता है। ये पत्र है मेरे पास। ये पत्र के दस्तावेज आप पढ़ नहीं पाइएगा, कोई सामान्य संस्कारी व्यक्ति इसको पूरा पढ़ नहीं पाएगा। जिस ढंग की बातें इसमें लिखी हुई हैं, यह दुर्भाग्यजनक घटना है, लेकिन अपराध तो अपराध होता है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार कौन चला रहा है? आपने कह दिया कि अपराधी सरकार चला रहा है। अरे अज्ञानी हैं आप तो कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से बिना BA MA किए हुए, जो ब्रह्मांड में है ये नहीं, चंद्रयानों पर नहीं मिला, वो चंद्रयान पर भी वो यूनिवर्सिटी नहीं मिला, वहाँ डिलीट के डिग्री ले आए। हम तो चुनौती बार बार दे रहे हैं कि आपका फर्जी डिग्री है, तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये कितना बड़ा अज्ञानी है। अब ऐसे लोग के हाथ में बीजेपी का बागडोर है, तो सरस्वती शिशु मंदिर को तो बंद कर देना चाहिए। इकाई के लिए RSS वाला चलाता है कि 1996 में कोई आदमी 10वां पास करेगा और 2005 में 7वां, ऐसा सुने कहीं? ऊपर नीचे से वो 7वां के बाद 8वां 9वां 10वां इंटर करता है। इस 10वां के बाद 8वां 9वां 7वां हो गए। तो इतना जिसका शैक्षणिक स्तर ही संकट के घेरे में हो, विश्वास के घेरे में, सॉरी, और इनका कोई अपराध नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब बताइए तो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहा था? नरेंद्र मोदी के बारे में कहता है कि तेली है। बताइए, ये मोर घाची जाति का है, मोर घाची जाति का है। अब कह दिया कि तेली है, बनिया है। तो हम उद्वेदन किए कि देखिए कितना बड़े जाली है ये सब। 1931 के जनगणना में 41% मोर घाची समुदाय के लोग पढ़े हुए थे और 15% पढ़ा हुआ था राजपूत लोग और 25% पढ़ा हुआ था पटेल। वो रह गया फॉरवर्ड, 41% वाला हो गया बैकवर्ड। ऐसा सुने कहीं? हिंदू घाची अब मुस्लिम घाची होता है, तो हिंदू घाची में 6 ब्रांच होता है। तो ये लोग अछूत मानता था जो गरीब लोग था उसको। आई हो गए बैकवर्ड। आई अपने मुख्यमंत्री बन करके, ये तो बहुत काम न किए। मुख्यमंत्री जब बने तो पहला अपनी जाति को बैकवर्ड में शामिल कर लिया, कानून को तोड़ करके। प्रधानमंत्री बन गई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसका जिंदे में नामकरण करा लिया अपना। ऐसा सुना है कहीं? जिंदा में कोई करता है? जिंदा में तो अरे भोज तो हमें नहीं करता है। अब लोग मरता है तब भोज करता है, ये जिंदे में अपन नामकरण करा लिया। इसका मतलब कि आप डरपोक हैं, भयभीत थे कि मैं चाहे तो आपके मन के अंदर में पटेल समाज का अपमान था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम क्यों रहेगा, मेरा नाम क्यों नहीं रहेगा? अब अपने आप को बताइए तो, अंग्रेज के दलाल का जो पूजा करता हो, सावरकर का, उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से बने हुए स्टेडियम का नाम परिवर्तन कर देता है। जाति के नाम पर फर्जी कह दिया कि अति पिछड़ा में। बताइए तो, ये मोड़ घाची अति पिछड़ा है। मोड़ घाची जो जाति है यह सवर्ण जाति था। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते इन्होंने उसको कर दिया पिछड़ी जाति में, और उससे भी वोट के लिए इतना बड़ा सौदागर है कि कह दिया कन्नौज में कि अति पिछड़ा हमें। मैंने सत्य हरिश्चंद्र अगर रहते ना तो भोकार पार कर होते कि बाप रे बाप, इतना झूठ कैसे बोलता है भाई आदमी? कोई प्रधानमंत्री झूठे हैं, भारी झूठा है कि साधारण झूठा है? तो उन्होंने तो कह दिया कि आपके नेता पापी हैं। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद जितेंद्र मांझी को लेकर पहले जा करके मेरीन ड्राइव के पास बना दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा है
कि राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर इस देश के अंदर कोई समाजवादी पैदा हुआ है तो नीतीश कुमार। पहले उस बयान के लिए माफी मांगिए। नीतीश कुमार जी तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, आप इंटायर पॉलिटिकल साइंस से कहाँ पास कर गए नेताजी? ये कहाँ पढ़ाई होता है? नया पीढ़ी को बताइए ना। इंटायर पॉलिटिकल साइंस तो विषय होता है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहाँ विषय है भैया? ये तो बताइए देश को, नया पीढ़ी को जो चाहिए ना। स्किल इंडिया में फॉर्जरी स्किल इंडिया कैसे होता है, ये सब बताइए लोगों को। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।